देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, अ रेडियो एक्टिव सैंपल of half-life 10 hours has activity 64 times the safe permissible limit. Okay, 64 times the safe permissible limit. Calculate the time after which it is safe to work with this substance. A radioactive sample of half-life 10 hours has activity 64 times the safe permissible limit. Calculate the time after which it is safe to work with this sample या with this substance. तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हार्मफुल होते हैं और उनकी एक्टिविटी फिलहाल ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती। जितनी हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है उसका 64 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसके साथ सेफली काम करें तो उसकी एक्टिविटी को 1/64 टाइम्स तक रिड्यूस होने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी हम ये चाहते हैं कि एक्टिविटी जितनी अब है उसकी 1/64 टाइम्स हो जाए। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना बच्चों, n = n0 × 1/2 to the power small t by capital T। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर देखिए हम चाहते हैं कि n जो है वो n0/64 हो जाए और n0 तो है ही, और ये हो गया 1/2 to the power t अपॉन में 10 आवर्स, क्योंकि हाफ लाइफ हमें दी है 10 आवर्स। तो n0 से n0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये 1/64 है, 1/64 2 के पावर में आ जाएगा, तो ये 1/2 to the power t अपॉन में 10 आवर्स हो गई। अब 1/64 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 6। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/2 की पावर 6 = 1/2 to the power t by 10 आवर्स। तो यहाँ से 6 की वैल्यू आ जाएगी t by 10 आवर्स, यानी टाइम की वैल्यू आ जाएगी 60 आवर्स। तो हमें उस सब्सटेंस के ऊपर लिख देना चाहिए आज प्रेजेंट डेट डाल के, प्रेजेंट डेट और टाइम डाल के, कि अब से 60 आवर्स के बाद इट इज सेफ टू वर्क विद दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो ये आप नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, नोट हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई will be disintegrated in a time equal to half of half-life of a sample। हाफ ऑफ हाफ लाइफ में कितना एक्टिव न्यूक्लियाई डीके हो जाएगा? तो सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि आपको याद हो कि n इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन्ड, उसका फॉर्मूला है 1/2 to the power t by t। क्लियर? तो n तो रिमेन्ड न्यूक्लियाई है, तो डिकेड न्यूक्लियाई हो जाते हैं n0 - n, यानी कि डिकेड न्यूक्लियाई हो जाएगा n0 - n0 × 1/2 to the power t by t।
यानी कि डिकेड न्यूक्लियाई बाई एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 टू द पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ये रेशो हो गया डिकेड न्यूक्लियाई बाई ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ ऑफ द हाफ लाइफ में कितने न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे। सो वी कैन से 1 माइनस 1/2 टू द पावर t/2/t। तो टी कैंसिल कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/2 की पावर हाफ एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/√2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा डिकेड न्यूक्लियाई बाई ओरिजिनल न्यूक्लियाई इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। बच्चों समझे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हमें दिया है हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। अगर हाफ ऑफ द हाफ लाइफ ना देके 3 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ दिया होता है, ठीक है, ये आप नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन बदलता हूं। 3 हाफ लाइफ इक्वल टू 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ्स ऑफ द सैंपल। अगर 3 हाफ लाइफ दी होती तो देखो बच्चों, फॉर्मूला तो ये यहाँ तक तो ये ऐसे ही रहता, बस यहाँ पे 3 हाफ लाइफ हो जाती। तो मैं लिखता 1 माइनस 1/2 टू द पावर 3t/t। टी तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता बच्चों, क्या आ जाता, यहीं पे लिख देते हैं 1 माइनस 1/2 टू द पावर 3, यानी कि 1/2 की पावर 3 हो जाएगा 1/8। तो डिकेड न्यूक्लियाई बाई ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगा 1 माइनस 1/8 जो कि 7/8 आ गया। बच्चों समझे? क्लियर है? आई होप यू गॉट इट। अब इसी क्वेश्चन में अगर हाफ लाइफ ना दे के एवरेज लाइफ दे दिया जाता, 3 मीन लाइफ, 3 एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ नहीं 3 एवरेज लाइफ, तब कैसे करते? तो देखो मैं बताता हूं। तब ये फार्मूला हमारा वैलिड ही नहीं रहता, तब हम दूसरा ही इक्वेशन लगाते हैं, लॉग वाली इक्वेशन, और वो है n इज इक्वल टू n0 इंटू e⁻⁻t/τ। तो d इज इक्वल टू n0 माइनस n, यानी कि d का फॉर्मूला हो गया n0 कॉमन 1 माइनस e⁻⁻t/τ। ये आ गया फॉर्मूला डिकेड न्यूक्लियाई का। तो 3 एवरेज लाइफ की बात हो रही है, तो वी कैन से d/n0 इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻3τ/τ। टाउ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये आंसर आएगा 1 माइनस e⁻3। तो अब e⁻3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, अगर निकालनी हो तो ये है हमारा e, और इसका हम क्यूब कर देते हैं और उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो इट्स 0.4978, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.5। सो 1 माइनस 0.05, सो इट्स 0.95, यानी कि 3 एवरेज लाइफ में लगभग 95% ऑफ द सब्सटेंस हैज बीन डिकेड। बच्चों समझ गए? तो मैं समझता हूं कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिकेड, तो बस आपको n/n0 कैलकुलेट करना होता है। यहां पे तो मैंने कहा कि डिसइंटीग्रेटेड, व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड, तो मुझे डिसइंटीग्रेटेड फ्रैक्शन का ओरिजिनल से चाहिए। तो यहाँ पे 95% सब्सटेंस हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड। अगर यहीं पे लिखा होता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिकेड, तो n/n0 चाहिए होता और वो आता 0.05, यानी ओनली 5% सब्सटेंस अनडिकेड रह जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आप रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, देखिए। क्वेश्चन है अ रेडियो एक्टिव substance decays by 2 processes say alpha decay and beta decay।
processes of half-life of half-life 4 hours and 12 hours. Clear? If at t is equal to 0, sample contains 1 kg mass, 1 kg active mass, then find mass of active यानी रेडियोएक्टिव एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। ऐसे समझ लीजिए कि मान लो ये A है, तो A से B बन जाएगा एक प्रोसेस बीटा डीके में, मतलब किसी एक प्रोसेस में जिसकी हाफ लाइफ लैम्डा 1 है, और एक में C बन जाएगा तो जिसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। तो B के बनने का रेट क्या हुआ? B के बनने का रेट हुआ बेटा लैम्डा 1 इंटू में n, मान लो n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A। और C के बनने का रेट हुआ, तो C के बनने का रेट हुआ बेटा लैम्डा 2 इंटू n। तो ये B जिस रेट से बन रहा है और C जिस रेट से बन रहा है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो तो A के घटने का रेट हो गया ना, तो दैट इज माइनस अगर मैं लगा दूं तो ये A के घटने का रेट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू dn/dt। बच्चों समझे? बट हम ये जानते हैं कि dn/dt का तो फॉर्मूला होना चाहिए था माइनस का लैम्डा इफेक्टिव इंटू n। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर लूं तो उससे मेरे पास आ गया लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। समझे बच्चों? यानी इफेक्टिव डिके कांस्टेंट इन दोनों डिके कांस्टेंट का सम हो जाएगा। और अब आप जानते ही होंगे कि डिके कांस्टेंट होता है यानी ln2/t इफेक्टिव की वैल्यू आ गई बच्चों ln2/t1 प्लस ln2/t2। अब ln2 कैंसिल कर देंगे तो 1/t इफेक्टिव की वैल्यू आ गई बच्चों 1/t1 प्लस 1/t2। अब 1/t1 का मतलब 1/4 आवर्स प्लस 1/12 आवर्स। ओके बच्चों, तो एलसीएम ले लिया हमने 12, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4/12 यानी कि 1/3। तो ये है 1/t इफेक्टिव। तो एक तरीके से t इफेक्टिव की वैल्यू आ गई बच्चे 3 आवर्स। बच्चों समझे? अब सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने इसकी एवरेज इफेक्टिव हाफ लाइफ निकाल ली, तो n हो जाएगा मेरे पास 1 kg जो कि दिया हुआ है n0 इंटू में 1/2 टू दी पावर 24 आवर्स बाई 3 आवर्स। तो ये कैंसिल कर देंगे, 8 आ जाएगा। सो n विल बिकम 1/2 टू दी पावर 8 kg, यानी कि n विल बिकम 1/256 kg। अब जो भी आंसर आएगा, समझ गए? तो 1 को 256 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.004। तो n आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.004 kg, है ना? हाँ यही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर हुआ बच्चों? लगभग 4 ग्राम सब्सटेंस बचेगा, एक्टिव सब्सटेंस तो पूरा ही रहेगा 1 kg उसमें, वो बाकी का जो है B और C होंगे। तो ये अगर पहले 1 kg था, ये 0 था, ये 0 था, तो बाद में हमें ये मिलेगा 4 ग्राम, ये कुछ मिलेगा, ये कुछ मिलेगा, राइट?